गगन गर्मियों के छुट्टी में अपने परिवार के साथ एक जगह घूमने जाता है। अजी, ये तो बहुत ही सुंदर रूम बुक किया है आपने। बाथरूम तो देखो। अरे भाग्यवान, यही देखती रहोगी या घूमने भी चलोगी? पापा, मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लगी है। हाँ हाँ बेटी, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद घूमने चलेंगे। फिर सभी खाना पीना करके घूमने निकल जाते हैं। वाह, यह कितनी हरियाली है। चलो ना भाई, आगे उस झील की तरफ चलते हैं। नहीं पिंकी, ज्यादा दूर जाने के लिए पापा ने मना किया है। ओफो, तुम मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगी। पिंकी अकेली ही बाहर से आगे की ओर चली जाती है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे खड़े हुए एक आदमी पर पड़ती है और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकल रहा था। पिंकी उस आदमी की तरफ जाती है और देखती है उस आदमी की आंखें पूरी तरह लाल है और उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। पिंकी उस आदमी को देखकर बहुत डर जाती है और बाहर से भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। पिंकी, तुझे बाहर जाने से मना किया था ना? अब देख कैसे मैं तेरी शिकायत मम्मी को लगाता हूँ। प्लीज भाई, मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, नहीं कहूँगा, पर अब से तू हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है भाई। तभी गगन और कविता वहाँ पे आ जाते और बोलते, वंश, पिंकी, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? मम्मी और पापा तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, अब चलो दूसरी जगह। यह बहुत मजा आ रहा है मम्मी, कुछ देर और यहाँ रुकते हैं ना? नहीं, यह दिन में कोई नहीं रुकता। पर क्यों मम्मी? मुझे अभी अभी एक आदमी ने कहा है कि यह काला शहर घूमता है। क्या मम्मी, आप भी किसी की बातों में आ जाते हो? चलो पापा, घर चलते हैं। फिर सब लोग घर जाने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते पिंकी को ऐसा आभास होता है कि वह डरावना आदमी उसके पीछे ही चल रहा हो। अगले दिन सभी घूमने जाने की तैयारी करते हैं, पर पिंकी का कहीं जाने का मन नहीं होता। पापा, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे बस अपने घर जाना है। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो घूमना बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि पिंकी की तबीयत खराब है, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, फिर आज ही घर के लिए निकलते हैं। अगले दिन सभी घर पहुंच जाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। रात हो जाती है। कविता टेबल पर खाना लगाती है, सबको बुलाती है। सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर पिंकी चुपचाप बैठी खाने को देख रही होती है। क्या हुआ पिंकी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम जाओ, आराम करो। पिंकी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात हो जाती है कि तभी पिंकी को खटखट की आवाज आती है। पिंकी उठकर देखती है तो एक काली पर्ची उसे गिरा के अंदर आ जाती है रूम। पिंकी डरते हुए जोर जोर से आवाज लगाती है। उसके बाद सब लोग पिंकी के रूम में आ जाते हैं। क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कोई बुरा सपना देखा? मम्मी, ओह, मेरे कमरे में एक कुछ हाँ बेटी, बोलो क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? पापा, मेरे कमरे में कोई है, उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। पर यह तो कोई भी नहीं है बेटी, लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। चलो अब आराम से सो जाओ। फिर सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर पिंकी को नींद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है और उसे देख रहा है। पिंकी उठता है तो उसे एक डरावनी शक्ल वाला आदमी दिखाई देता है उसके सामने। उसके बाद पिंकी उसे बोलती है, हे भगवान, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे पिंकी, तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर आई हो। अब तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे, मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं आई हो। तुम जो भी हो, मेरे कमरे से अभी के अभी बाहर निकलो। अब तो ये मेरा कमरा है, मैं देखता हूँ कि इस कमरे से कौन मुझे बाहर निकालेगा। कुछ देर में सुबह हो जाती है। कविता सभी को नाश्ते के लिए बुलाती है। सभी साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। तभी पिंकी बोलती है, मम्मी, आपके पीछे ग्रीन कपड़ों वाला आदमी।
अरे कोई भी तो नहीं है मेरे पीछे। सिर्फ पिंकी को ही वो भूत दिखाई देता था, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता था। मम्मी किचन में कोई है, मैंने अभी उसकी परछाई देखी है। हे भगवान, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? ना जाने कैसी बातें करने लगी है। अजी किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरी फूल जैसी बच्ची पर? हाँ अरे भाग्यवान, तुम ही ना कैसी कैसी बातें करती हो। पिंकी, तुम अपने भाई के कमरे में जाओ। पिंकी वंश के कमरे में चली जाती है। वो भूत भी पिंकी के पीछे चला जाता है। कमरे में जाकर पिंकी देखती है कि वो भूत वंश के सामने खड़ा हुआ है। अजी पता है, आज मैं एक तांत्रिक के पास गई थी। मैंने उन तांत्रिक को अपने घर बुलाया है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का? अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर तुम हो कि मेरी बात तो सुनती ही नहीं हो। उसी वक्त तांत्रिक वहां पे आ जाते हैं। तभी वंश के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी वंश के कमरे की ओर भागते हैं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पिंकी हवा में लटकी हुई होती है और भारी आवाज में बोलती है, तो आ गए तुम सब? और ये क्या, इस बाबा को भी तुम लोग साथ ले आए? तुम्हें क्या लगता है ये तांत्रिक मुझे इस घर से भगा देगा? इतना आसान नहीं है मुझे यहाँ से भगा पाना। और अब तो पिंकी भी मेरे कब्जे में है। मैं भी देखता हूँ कि ये बाबा मुझे कैसे यहाँ से निकालता है। तभी पिंकी उसकी माँ का गला पकड़ लेता है और उसके बाद बोलता है, तू लाई है इस बाबा को, अब तू देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये तांत्रिक, ये मंत्र पढ़ना बंद कर। अब मैं तेरा ये हल करूँगा जो तूने सोची ना होगी। पिंकी तांत्रिक के ऊपर तलवार चला देता है, तांत्रिक को बाही खत्म कर देता है। पिंकी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, इस बाबा को तुमने यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। देख, अब मैं तेरी बेटी को यहाँ से उड़ा के ले जाऊंगा। के बाद पिंकी उड़ के जा ही रही होती है कि तभी उसके पापा उसके पास आ जाते हैं और उसे पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। उसके बाद भूत बहुत डर जाता है और पिंकी की शरीर को छोड़ के बाहर से दूर चला जाता है।